अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। बिलाखिर जी अवाम की दुआएं रंग ले आई हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के पहले ही जलसे ने ताकतवरों के होश उड़ा दी है। शहबाज शरीफ एंड मरियम नवाज प्लस कंपनी इस वक्त इस कदर घबराई हुई है कि मामलात उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब उम्मीदें बंधना शुरू हो गई हैं। आईजी पंजाब ने रात को इंतहाई जज्बाती पैगाम जारी किया कि जैसे भावल नगर में हुआ ही कुछ नहीं, ये सारी सोशल मीडिया की शरारत है। अब इसके बाद आईजी पंजाब ने वीडियो पैगाम तो जारी कर दिया और सारा मुद्दा सोशल मीडिया पे डाल दिया, लेकिन ये आईजी साहब के खिलाफ भारी पड़ चुका है। मरियम का अब क्या होगा, इन सारी चीजों पर इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। देखिए जी, कल जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, MWM, फिर जनाब पश्तूनख्वा मिली पार्टी, फिर BNP मैंगल, PTI, सारे लोग क्वेटा पहुंचे। भरपूर इस्तकबाल हुआ, एक बड़ी रैली भी हुई क्वेटा के अंदर। उस वक्त ही लग गया था कि जब उमर अयूब ने कहा कि यहां एयरपोर्ट पर मुझे कुछ लोग मिले हैं, उन्होंने कहा हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। एक शख्स है इमरान खान जिसने हमारे अंदर सियासी शऊर पैदा किया है, तो लिहाजा हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। उस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि क्वेटा और बलोचिस्तान सोच क्या रहा है। अब ये तहरीक किस कदर कामयाब होगी, क्योंकि आम आदमी जिनका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो भी अब आगे बढ़ के जान निछावर करने के लिए तैयार है और इस सियासी बदमाशा को घर भेजना चाहता है। अच्छा, फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक रात को मीटिंग होती है, इजलास होता है, और जिसके अंदर तय किया जाता है कि ये जो हम तहरीक शुरू कर रहे हैं ना, तहफ़्फ़ुज़ आइन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, इसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई होंगे। और ये तहरीक यहां बलोचिस्तान तक नहीं रहेगी, बल्कि ये KPK में भी जाएगी, पंजाब में भी जाएगी, ये कॉलेजेस में जाएगी, यूनिवर्सिटीज में जाएगी, बार कौंसिल्स में जाएगी, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। यानी किसी एक जमात के लिए नहीं, किसी एक लीडर के लिए नहीं, बल्कि ये यूनिवर्सल तहरीक होगी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई होंगे। अब अचकज़ई जो है वो कोई फजल रहमान भी नहीं है जो कंप्रोमाइज कर ले। अचकज़ई तो एक तगड़ा और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने वाला सियासतदान है, जिसके बारे में आप ये भी नहीं कह सकते कि वो तहरीक का सौदा कर देगा, नजरिए का सौदा कर देगा। बहरहाल पशीन के अंदर आज पहला जलसा और सरफराज बुगटी की हुकूमत, दफा 144। जरा अंदाजा करें, इससे ज्यादा घबराना किसको कहते हैं। आप दफा 144 लगा रहे हैं। एक तो पहले ही पशीन के अंदर बारिश, पशीन के अंदर बारिश, पशीन का मौसम खराब, फिर जो नौशकी के अंदर हो गया कि वो जनाब मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, वजीराबाद से जो ताफ्तान बॉर्डर की तरफ बस जा रही थी, वहां से शरपसंदों ने, दहशतगर्दों ने आम लोगों को उतारा, 8 लोगों को कत्ल कर दिया। ये भी वाकया, फिर मौसम भी खराब, फिर दफा 144 भी लगाई गई थी। जरा घबराहट का आलम देखिए। एक जलसा हो रहा है ना, क्या हो जाना है, जलसा ही है ना, लेकिन आप उस जलसे से इतना घबराए हुए हैं, इतना घबराए हुए हैं कि जलसा होने से चंद घंटे पहले जनाब दफा 144 नाफिज हो जाती है। उसके बावजूद भरपूर जलसा हुआ, बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, और इस कामयाब जलसे के बाद आप कह सकते हैं कि अब यह तारीख रुकेगी नहीं, अब ये मामलात आगे बढ़ेंगे और इसको कोई रोक नहीं सकेगा। खिताब किया उमर अयूब साहब ने, वो कहते हैं 9 मई की फुटेज निकाल कर दिखा दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप फार्म 47 की रेत के पहाड़ के ऊपर खड़े हो, ये अवाम का समंदर आपको बहाकर ले जाएगा। ये जिहाद मुल्क के आइन और बालादस्ती के लिए है, और उन्होंने कहा कि ये जिहाद अब रुकेगी नहीं और ये जिहाद कामयाब होकर रहेगी, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बड़ा तगड़ा खिताब किया। वो कहते हैं आइन एक मुकद्दस दस्तावेज है, इसकी तज़हीक नाकाबिले बर्दाश्त है। आइन की बालादस्ती और कानून की हाकमियत के बगैर मुल्क कभी भी तरक्की और इस्तेकाम का सफर तय नहीं कर सकता। आइन रियासती अदारों के इख्तियारात का तायुन करता है ताकि एक दूसरे की आइनी हदूद में मुदाखलत ना हो। एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, अदलिया, अवाम सब आइन के पाबंद हैं। अवाम की ताकत का असल सरचश्मा पार्लियामेंट है।
पार्लियामान को मजबूत बनाना है ताकि ताकत और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को रोका जा सके। आइन को तोड़ना, उसको मुअत्तल करना अवामी मैंडेट की तौहीन है। हम सब ने मिलकर यह फैसला किया है कि इस बाब को अब बंद करना होगा। मुल्क के फैसले अवाम की ख्वाहिश और आइन के ताबे होंगे। जो कुव्वतें आइन शिकनी करेंगी, अवाम अपने इत्तेहाद की ताकत से इनसे इख्तियारात छीन लेंगे। ये वक्त घरों में बैठने का नहीं बल्कि जुल्म और ज्यादती के खिलाफ मैदान में हाजिर रहने का है, ताकि आपके बच्चों को जबरी अगवा ना किया जा सके और कानून नाफिज करने वाले अदारे अवाम के साथ गुंडागर्दी ना कर सकें। तो इसके अलावा भी अचकजई बोले, अख्तर मैंगल बोले, यानी भरपूर तकारीर हुई, भरपूर जलसा हुआ। बलोचिस्तान की सरजमीन पर हमें पीटीआई के इमरान खान की तस्वीर और झंडे भी लहरते हुए नजर आए। तो आप कह सकते हैं कि आज से उस तहरीक का आगाज हो चुका है जिसकी ख्वाहिश पाकिस्तानी बड़े अरसे से कर रहे थे कि उठे और कोई इस निजाम को ललकारे। अच्छा जी, और डेफिनेटली जब आप दफा 144 लगाते हैं, आप लोगों को डराते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पैरों से जमीन खिसक रही है। रात को ISPR, पंजाब हुकूमत और IG तीनों इकट्ठे आए, इकट्ठे बयान दिए कि ये तो कोई मामूली सा वाकया था, हो जाती हैं गलतफहमियां, इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन सोशल मीडिया ने जी गेम उठाई है। सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हुआ है। शर पसंद लोग सोशल मीडिया पे अदारों के दरमियान तकसीम पैदा करना चाहते हैं। उसके बाद 2 वीडियोज भी आ गई और खबरें और भी जो मैं अच्छा, एक पुलिस अफसर है, उन्होंने वीडियो बनाई और उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि हमने जो कुछ किया है ना बड़े भाई, हमने आपके कहने पे किया है। हम लोगों की खराश तराश करते थे आपके कहने पे। आप भी वक्तन फक्तन हमारी तराश खराश करते रहते थे। हमने आपके कहने पे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और अपने लोगों पर लाठियां बरसाई, जुल्म के पहाड़ गिराए। आपने हमारी तराश खराश कर दी बड़े भाई, आपने हमारे साथ क्या कर दिया। फिर एक और वीडियो आई, उसमें एक पुलिस वाला कह रहा है कि इन्होंने हमें इतना मारा, कहता है मुसलमान रोने लग गया। इन्होंने कहता है मेरी शलवार उतार के टीका लगाया। कहते पता नहीं किस चीज का इंजेक्शन था, हमें टीके लगाए गए। तो ये हमारे खिलाफ जो है वो कहते हैं इन्होंने किया गया, हम पर बहुत ही तशद्दुद हुआ है। खुदा के लिए जो है वो हमारी मदद की जाए। ये IG पंजाब साहब जो कह रहे हैं ये बात ठीक नहीं है। फिर IG साहब ने जो वीडियो पैगाम दिया था उस पर ट्विटर ने कम्युनिटी नोट लगा दिया। ट्विटर पे होता है ना कि अगर आप गलत बात कर रहे हैं, गलत खबर शेयर कर रहे हैं, तो ट्विटर उसकी तस्दीक करता है, कहता है नहीं नहीं जनाब आप गलत गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जब इन्होंने कहा कि मेरा ये पैगाम पंजाब पुलिस के लिए है और ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस पे जनाब कम्युनिटी नोट लगाया ट्विटर ने। उन्होंने कहा IG पंजाब इज लाइंग बाय कॉलिंग भावलपुर इंसिडेंट प्रोपेगेंडा बाय सोशल मीडिया। वो कहते हैं कि वेयर एवर द इंसिडेंट इज रियल एंड पाकिस्तान आर्मी हैज वायलेटेड every law and human right in regarding illegally over a police station and beating police officials। उन्होंने कहा ये वाकया सच्चा है, ये सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं है। और जो है वो सोशल मीडिया पे ऐसी बेशुमार वीडियोस आई हमारे प्लेटफॉर्म पर जिसमें आर्मी के अफसरान पुलिस वालों की छतरोल कर रहे हैं। तो लिहाजा IG पंजाब साहब जो ये सारा वाकया सोशल मीडिया पे डाल के, PTI पे डाल के और शरपसंद तंजीमों पे डाल के जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, तो IG पंजाब साहब भी पकड़े गए। तो लिहाजा ये जो मंसूबे बना रहे हैं सारे के सारे मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। IG पंजाब के खिलाफ अफसरान बोलना शुरू हो गए हैं, सिपाही बोलना शुरू हो गया कि भाई साहब आप झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, किसी का प्रोपेगेंडा नहीं है, हमारे साथ जुल्म ही बड़ा हुआ है और हमने ये जुल्म जो पहले किया था उसकी हमें सजा मिल रही है और हमने ये जुल्म भी बड़े भाई के कहने पे किया था और अब हम बड़े भाई के कहने पे ये नहीं किया करेंगे। तो लिहाजा और फिर उसके बाद वीडियोस, किसी ने कहा कि हमारी शलवारें उतारी गई, किसी ने कहा टीके लगाए गए, किसी ने कहा हड्डियां तोड़ दी। तो लिहाजा ये बात वो कह के कि जी देखिए जी वो प्रोपेगेंडा है, उससे जान नहीं छुड़वाई जा सकती। तो बहरहाल ये जो तहरीक शुरू हो गई है, अब चमन के अंदर आज जलसा होगा और उसके बाद ये मूवमेंट बलोचिस्तान से केपी से पंजाब की तरफ शिफ्ट होगी। तो ये मामलात अब रुकेंगे नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।